देश के राजा थे, राजा सुकंत। माना जाता था कि राजा सुकंत भगवान के भक्त थे। एक बार सुमेरु पर्वत पर होने वाले सत्संग में, संतों के सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। अब बीच में नारद जी टकरा गए। नारद जी ने कहा कि लोग हमें बड़ा परेशान करते हैं, आज ना क्यों लीला के माध्यम से ही लोगों को समझा दिया जाए। सुकंत जब जा रहे तो नारद जी ने कहा कि महाराज कहाँ जा रहे हो, राजन कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? बोले पर्वत पर आयोजन होने वाला है महाराज, सत्संग होने वाला है, संतों का समागम होने वाले, वहीं जा रहे हैं। बोले देखो संतों के समागम में जा रहे हो ना, सब संतों को प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना। सबको तुम प्रणाम करना पर विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना। कारण नहीं पूछा राजा ने, क्योंकि ऋषि है और ऋषि ने कहा है तो चलो बात अच्छी होगी, बिल्कुल हमारे ही उपयोगी होगी महाराज, हमारे ही पक्ष में होगी, इसलिए कुछ भी नहीं पूछा, वहां से प्रणाम करके चले गए। अब भारी सभा में सबको प्रणाम किया गया, विश्वामित्र जी को नहीं किया गया, तो क्रोध तो आएगा ना महाराज कि हमने ऐसी कौन सी कमी है कि सबको प्रणाम किया गया पर हम ही को छोड़ दिया गया। विश्वामित्र जी वैसे क्रोधी स्वभाव के संत है महाराज। कहते हैं कितना भी कोई अपने स्वरूप को बदल ले, लेकिन जब तक आपने अपने विचारों को नहीं बदला तो जो पुरानी विश्वामित्र जो थे पहले क्षत्रिय थे, तो क्षत्रियों का गुण तो होगा ही, अहंकार तो होगा ही महाराज। भले उन्होंने ब्राह्मणत्व को स्वीकार लिया था, परिवर्तन कर लिया था अपना, लेकिन विचारधारा तो उनकी अभी भी, उनमें जो खून है वो तो क्षत्रियों का ही है महाराज। इसलिए क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के सीधे पहुंचे कहाँ? अयोध्या, राम जी के पास। राम जी उस समय बेचारे शयन कर रहे थे, दोपहर का समय था, प्रभु बस विश्राम में ऐसे ही आंख बंद करके लेटे हुए थे, थोड़ा सा आराम कर रहे थे। प्रजा का इतना कार्य होता है, थक जाते हैं भगवान भी ना, इसीलिए कहा जाता है ना, हम भगवान का श्रृंगार क्यों करते हैं पता है? हम कोई भी उत्सव, चाहे नवरात्र हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे जन्माष्टमी हो, कोई भी धार्मिक आयोजन या कोई भी उत्सव हम क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण है। बोले भगवान पूरे संसार को धारण करते हैं। आप एक परिवार चलाते हो तो थक जाते हो ना, एक समय का भोजन बनाती हैं माताएं तो लगता है कि 1 घंटे जा कर के आराम कर लें, शरीर थक गया। बोले भगवान 24 घंटे 365 दिन पूरे संसार को चला रहे हैं, भगवान नहीं थकते होंगे, थक जाते होंगे ना। इसलिए भगवान की थकान मिटाने के लिए, कुछ समय उन्हें आराम देने के लिए हम भगवान को हम भगवान का उत्सव मनाते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार धारण करके भी भगवान थक जाते हैं बेचारे, इतने सारे आभूषण पहना दोगे तो गर्मी लगेगी ना, थक जाएंगे, इसलिए थक जाते हैं। तो उस परिश्रम को, उस थकान को दूर करने के लिए हम भगवान का उत्सव मनाते हैं, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे नवरात्र हो। इसीलिए कहा जाता है मन से मनाया करिए, तो मन से मनाओगे तो मन हरि में लग जाएगा और हरि मान जाएंगे महाराज। तो यही हुआ कि भगवान थोड़ा सा आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। उसी समय लखनलाल पहरा दे रहे थे। विश्वामित्र जी गुस्से में है, क्रोध में आग बबूला होते हुए, कहाँ है राम, कहाँ है, हमें जल्दी बताओ। बोले प्रभु अंदर विश्राम कर रहे हैं। कहिए महाराज क्या काम है? तो कहा कि अगर राजा सोने वाला हो, राजा सोएगा तो प्रजा तो बिगड़ेगी ही महाराज, अब राजा ही सो रहा है तो प्रजा तो बिगड़ेगी। पूरा गुस्सा बोले राम पर ही निकाल रहे हैं। राम प्रभु ने सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं, गुरुदेव आए हैं, तो निकल करके आए और कहा गुरुदेव कहिए क्या बात है? बोले इतना बड़ा हमारा भरी सभा में अपमान हुआ, आपको दिखाई नहीं दिया? बोले महाराज आपसे क्या छुपा है, उस राजा ने हमारा भरी सभा में अपमान किया, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, और आपको लगता नहीं है कि आपको उससे बदला लेना चाहिए? आपके गुरु की निंदा हुई है, अपमान हुआ है। राम ने कहा जिसने भी किया है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बताइए कौन है? बोले राजा सुकंत है, जिन्होंने हमारे साथ ये कार्य किया। राम प्रभु ने संकल्प ले लिया कि जिसने आपके साथ ये घटना की है, जिसने आपका अपमान किया है और भरी सभा में किया है महाराज, उसको कल का सूर्य मैं नहीं देखने दूंगा और कल उसकी हत्या कर दूंगा, कल उसे मार दूंगा। अब उधर राजा को ये बात पता चली कि राम कल हमें मारने वाले हैं। बोले नारद जी ने तो फंसा दिया। पुकारने लगे, चिल्लाने लगे कि नारद जी कहाँ हो? लेकिन कहते हैं गड़बड़ करनी थी तब नारद जल्दी आ गए, लेकिन बनानी है तो नारद आ ही नहीं रहे थे महाराज। बहुत समय तक पुकारा, तब नारद जी आए और कहा कहो राजन क्या बात है, क्यों पुकार रहे थे?
कहा महाराज तुम्हारे चक्कर में तो हम बर्बाद हो गए, सूली पर चढ़ जाएंगे कल, हमें हमें मारने वाले हैं। बोले सबको मरना है एक दिन, जो आया है वो तो जाएगा ही ना, जो जन्म लिया है वो तो मरेगा ही, तो सबको मरना है। बोले राम मारने वाले हैं हमें, और राम मारने वाले हो तो कोई बचा नहीं सकता। बोले ये तो और सौभाग्य की बात है कि तुम भगवान के हाथ मर रहे हो, ब्रह्म के हाथों मर रहे हो, तो महाराज ये तो और बड़े भाग्य की बात है ना। बोले महाराज तुम्हारे चक्कर में बर्बाद हो गए हम, क्यों प्रणाम नहीं करने दिया। विश्वामित्र जी ने जाकर के शिकायत कर दी, राम प्रभु हमको मारने वाले और हमें बचा लो। नारद कहते हैं एक ही उपाय है, सीधे यहाँ से अंजनी के पास चले जाओ, हनुमान की जो मैया है ना उनके पास चले जाओ, और इतना रोना कि अंजनी वचन दे दे कि हम तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। अगर अंजनी माता ने वचन दे दिया ना तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। कहते हैं वही राजा सुकंत पहुँच गए, कहाँ, अंजनी की उस गुफा के पास। महाराज बाहर जा कर के रोने लगे। अब इतना रोए कि अंजनी माता अंदर बैठी, आवाज़ गई कान में, निकल करके आई, कहा राजन किस बात से रो रहे हो, क्यों चिंतित हो, क्यों विलाप कर रहे हो। राजा कहते हैं कि मैया कल हमें मार डाला जाएगा इसलिए रो रहे हैं। मान लो किसी को पता हो कि कल हम मरने वाले हैं तो वो तो रोएगा ही महाराज, हम तो कल मर जाएंगे। कौन मारेगा। बोले विश्वामित्र जी मरवाने वाले हैं इसलिए हम कल मर जाएंगे। ये पहले नहीं बताया कि राम मारने वाले, कौन मरवाने वाला है। बोले विश्वामित्र जी मरवाने वाले हैं। अंजनी माता ने वचन दे दिया कि मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगी, तुम चिंता ना करो, तुम अंदर जा कर के बैठो, मैं यहीं पर बैठी हूँ। अब कहते हैं सायंकालीन होने वाली थी, उस समय हनुमान जी लौट कर के आए। हनुमान ने देखा हमारी मैया आज घर से बाहर बैठी है और उदास हैं, इतना दुखित हैं, आंखों में अश्रु भी भरे हुए हैं। माँ उस समय व्याकुल थी, विवल थी। हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी ने कहा मैया किस कारण से तू उदास है। अंजनी माता कहती हैं कि मैं तुझे अपनी उदासी का कारण बताऊंगी, लेकिन उससे पहले वचन दे कि जो मैं तुझसे मांगूंगी वो तू पूर्ण करेगा। हनुमान जी ने कहा जो आप कहेंगी मैं वो करूंगा, आपकी हर इच्छा पूर्ण करूंगा, और आप जो मांगेंगी वो वरदान दूंगा। मैं अपने कुल देवी की सौगंध खा करके कहता हूँ, अपने ईश्वर की सौगंध खा करके कहता हूँ। अंजनी माता कहती है कि राजा सुकंद के प्राण बचाने हैं, क्योंकि उनको कल कोई मारने वाला है। बोले राजा निकल करके आए, अंजनी माता ने हनुमान जी के सामने उनको खड़ा कर दिया। अब राजा ने कहा कि हनुमान जी हमारे प्राण बचा लो। बोले हम अपनी मैया को वचन दे चुके हैं इसलिए तुम्हारे प्राण बचाएंगे, लेकिन तुम्हें मारने वाला कौन है। बोले तुम्हारे राम मारने वाले हैं महाराज। अब तो हनुमान फंस गए, अब क्या करेंगे। हनुमान के सामने तो विडंबना। अंजनी माता ने कहा कि तुमने तो पहले कहा विश्वामित्र जी मरवाने वाले, तो बोले मरवाने वाले तो विश्वामित्र जी हैं, लेकिन मारने वाले राम है महाराज, इसलिए अब क्या किया जाए। हनुमान जी से अंजनी माता ने कहा कि हनुमान अब क्या होगा। बोले मैया तू चिंता ना कर, मैंने वचन दिया है तो मैं दोनों को कभी निराश न होने दूंगा, ना तुझे ना अपने ईश्वर को। कहते हैं वही हनुमान जी सीधे पहुंचे अयोध्या। भगवान उस समय अपने बाणों को सजा रहे थे, तैयारी कर रहे थे कि कल राजन के प्राण लेने हैं, इसलिए पूरी तैयारी सेना सजा रहे थे, अपने आप को तैयार कर रहे थे। कहते हैं हनुमान ने जाकर के कहा प्रभु कहाँ जा रहे हो। बोले राजा सुकंद के प्राण लेना है कल, इसलिए तैयारी कर रहे हैं, वहीं जाएंगे। हनुमान ने कहा प्रभु ना मारो, छोड़ दो। भगवान ने कहा हमने गुरुदेव को वचन दे दिया। हनुमान ने कहा हमने भी अपनी मैया को वचन दे दिया है, कुल देवी की कसम खा ली है, इसलिए हमारी खातिर ही सही, छोड़ दो प्रभु। लेकिन राम कहते हैं कि नहीं हम तो मार करके रहेंगे। तो हनुमान ने कहा तुम मार के रहोगे, हम बचा करके रहेंगे, देख लेना प्रभु। अब दूसरे दिन ये हुआ कि हनुमान ने सोचा ऐसे तो बचाया नहीं जाएगा, इसलिए राजा सुकंद को लेकर के हनुमान एक निर्जन वन में चले गए, सबसे छुपा लिया और ले जा करके एक निर्जन वन में उनको रख दिया। और बस उनसे यही कहा कि निरंतर नाम जपो, सिया राम 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 जपते रहो। अब राजन के तो प्राण महाराज यहाँ तक हैं कि बताओ इस अवस्था में ये हमसे सिया राम करवा रहे हैं, ये नाम कुछ कर लेगा, ये नाम से हमारा उद्धार होगा, हम बचेंगे, हमारे प्राण बचेंगे। उस समय भगवान राम राजा के नगर में पहुंचे राजा को मारने के लिए। लोगों से पता चला कि राजा तो भाग गए हैं। पता किया गया कि कौन भगा के ले गया। बोले एक बानर आया था वही भगा कर के ले गया। अब राम जी समझ गए कि हनुमान है महाराज। लक्ष्मण से कहा पता करो,
ये कहाँ मिलेगा? बोले आपको उनका पता है, उनका आपको पता है, हमसे क्यों पूछ रहे हो कहाँ मिलेगा? स्वयं जान लो कहाँ मिलेगा। बोले चलो हमारे साथ। लक्ष्मण को लेकर के राम प्रभु उसी वन में गए जहाँ हनुमान हमेशा राम का नाम सुमिरण किया करते थे। कहते हैं आज हनुमान जी के नेत्र बंद है, लेकिन राजा बार बार नेत्र खोल करके देख ले रहा है चुप्पे चोरी से महाराज की भगवान आ तो नहीं गए मारने के लिए। उधर राम राम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा भय भी है, इसलिए आँख खोल करके देख, सामने देखा राम प्रभु खड़े हैं। अब ना बचेंगे हनुमान जी, हम आ गए हैं भगवान। हनुमान जी ने कहा कि बस तू राम राम कहता रहे, बच जाएगा, लेकिन फिर भी डर रहा। हनुमान जी के पूंछ के पीछे जाकर के छुप गया। अब राम जी ने सोचा ये कहाँ तक बचाएगा। राम जी ने अपने बाणों का सरसंधान किया और ऐसा चलाया महाराज कि कहते हैं सुकंत के ऊपर एक बाण न लगा। सामने हनुमान पर्वताकार खड़े हुए हैं। उस समय ना वो बाण हनुमान को लगे ना राजा को लगे। कहते हैं वही बाण महाराज ऐसा चक्रव्यूह बना राम नाम का कि उस चक्र में जा जाके फंसने लगे। नाम के प्रभाव से वो दोनों को नहीं लगा। लक्ष्मण ने सोचा कि हमारे भैया को परेशान करता है ये हनुमान, अभी बताते हैं इसको। लक्ष्मण ने एक वज्र लिया और सीधे हनुमान के वक्षस्थल पर प्रहार कर दिया। वही वज्र जाकर के राम को लगा महाराज, और राम मूर्छित हो गए। जब राम मूर्छित हुए तो लक्ष्मण को लगा हनुमान ने प्रहार कर दिया हमारे प्रभु पर। जाकर के देखा तो उस समय क्या देखते हैं कि हनुमान के हृदय में सिया राम है, इसलिए चोट हनुमान को लगती है तो मूर्छा राम को आती है महाराज, और इसलिए राम मूर्छित हो गए। समय देख करके हनुमान ने सोचा यही मौका अच्छा है, तो हनुमान सीधे पहुंचे राम के पास। राम प्रभु उस समय मूर्छा से थोड़ा सा उठ रहे थे, चेतनावस्था में आ रहे थे। तो कहते हैं उस समय सिर्फ आंख खोल करके देखा हनुमान है सामने। भगवान की आंख बंद है, सिर पर हनुमान के हाथ रख दिया कि वाह हनुमान, आज तूने स्वयं अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी, लेकिन एक भक्त को दिया वचन तूने पूर्ण किया। ये सोच करके भगवान हाथ रख रहे थे। उसी समय हनुमान जी ने सोचा यही मौका अच्छा है, अपनी जगह पर राजा को रख दिया और आशीर्वाद दिलवा दिया। अब जब भगवान जागे तो कहा प्रभु अब तो लीला हो गई है, अब इसको वचन दे चुके हो, आशीर्वचन दे चुके हो, हाथ रख चुके हो, अब इसे मारोगे? भगवान ने कहा जिसे तू बचाने वाला उसे मैं कैसे मार सकता हूँ? जिसे हनुमान बचाए उसका तो राम भी बाल बांका नहीं कर सकता है महाराज, जिसके रक्षक हनुमान हो। कहते हैं उस समय राम जी प्रभु असमंजस में, गुरुदेव को क्या कहेंगे, तुम्हारा तो पूर्ण हो गया, तुमने तो अपना वचन निभा दिया, पर हम अपने गुरु से क्या कहेंगे? तब विश्वामित्र जी का आगमन हुआ तो हनुमान जी ने कहा कि उस समय प्रणाम नहीं किया, इस समय कर लो, बात बन जाएगी। कहते हैं जब प्रणाम करने राजन गए तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राम इसे छोड़ दो, जाने दो, क्योंकि साधुओं की जो संगति होती है, साधुओं की जो विचारधारा होती है, बोले वो महाराज संसार को बचाने की होती है, बर्बाद करने की नहीं होती, इसलिए इसे प्राण दान दे दो। तो कहते हैं जिसे हनुमान ने बचा लिया महाराज, उसे तो राम भी उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब राजा से पूछा गया कि तुम्हें ये कुसंगति, ये कुबुद्धि किसने दी थी कि संत को प्रणाम नहीं करना भरी सभा में? बोले महाराज ये कुसंग में नहीं, ये सत्संग में मिला था हमें। बोले किसने दी? बोले नारद जी ने दी थी। नारद जी को भगवान ने बुलाया, बोले ये बुद्धि क्यों दी थी कि साधु को संत को प्रणाम नहीं करना? नारद जी कहते हैं हम परेशान हो गए महाराज, जहाँ जाए वहाँ लोग पूछे भगवान के नाम की महिमा क्या है, भगवान के नाम की महिमा क्या है, इसलिए परेशान हो गए। तो सोचा चलो लीला करके दिखा देते हैं। ये है भगवान के नाम की महिमा कि मरने वाला भी जिंदा हो जाता है, और जो मरना चाहे महाराज उसे भगवान मार देते हैं, जो जीना चाहे उसे जिंदा कर देते हैं। इसलिए जीने वाला मर जाए और मरने वाला जी जाए, ऐसी है राम के नाम की महिमा महाराज। राम का नाम अनंत है, उनकी महिमा अनंत है। इसलिए भाव से श्रद्धा से कोई गाए तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बोले वैराग की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भाव की आवश्यकता, प्रेम की आवश्यकता।